नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, विभाज्यता की जांच के नियम के वीडियो सीरीज में अब तक हमने संख्या 9 तक विभाज्यता की जांच के नियमों को देखा। आज के इस वीडियो में हम संख्या 10 तथा 11 से विभाज्यता की जांच के नियम को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 10 से विभाज्यता की जाँच। 10 से विभाज्यता की जाँच का नियम काफ़ी आसान है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। उदाहरण के लिए अगर यह संख्या देखें तो इसका इकाई अंक पे क्या है, 6 है, तो यह 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। परंतु अगर इस संख्या को देखें तो इसका इकाई अंक 0 है। तो चूंकि इस संख्या का इकाई अंक 0 है, इसलिए यह 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस तरह से 5 की विभाज्यता की जाँच के लिए हम देखते हैं कि इकाई अंक पे 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। उसी तरह से 10 की विभाज्यता की जांच और भी आसान है। इसमें सिर्फ इकाई अंक को देखना है। यदि इकाई अंक 0 है तो वह 10 से विभाजित होगा, और अगर इकाई अंक 0 नहीं है तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब आइए दोस्तों 11 से विभाज्यता की जाँच के नियम को देखते हैं। 11 से विभाज्यता की जाँच के लिए यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल तथा सम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित यानी कि 11 का गुणज हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसे एग्जाम्पल से देखिए। मान लीजिए यह संख्या दी हुई है। अब देखना है कि क्या यह 11 से विभाजित है या नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि विषम स्थानों पर अंकों का योगफल। विषम स्थान कौन सा है? ये पहला स्थान, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा स्थान। विषम स्थानों पर अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? पहला स्थान ये, फिर तीसरा स्थान ये। 7 + 7 = 14। अब सम स्थानों पर अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। सम स्थानों पर कौन कौन सा अंक है? ये दूसरा स्थान पर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये दूसरा स्थान पर और ये चौथा स्थान पर। 9 और 5, 9 + 5 = 14। अब इन दोनों का जो योगफल आया उसका हमें अंतर निकालना है। अब इसका अंतर कितना होगा, यानी घटाव कितना होगा? अंतर इसका आ जाएगा 14 - 14 = 0। तो यदि विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल और सम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर 0 है या फिर 11 से विभाजित है या फिर 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे हमें अंतर आया 0, यानी कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये संख्या दी हुई है, ज्ञात करना है कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम विषम स्थानों पर अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। विषम स्थान कौन कौन सा होगा? पहला स्थान, फिर ये तीसरा, फिर ये पाँचवा, फिर ये सातवां स्थान। ये जुट कर आएगा 13। अब सम स्थानों पर के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे। बड़ा में छोटा को घटाएंगे, 24 - 13, जिससे आएगा 11, जो कि 11 का गुणज है। अब चूंकि इनका योगफल का अंतर 11 का गुणज है, इसलिए यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों, इस तरह से जो मैंने लिखा है वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शुरुआत में सीखते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप इसे मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ठीक से समझ सकें इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप लिखा है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है। क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं? ये जांच करके आप इसका उत्तर कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि विभाज्यता की जांच के नियमों को आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। यदि आपने इसके पिछले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य देख लें और अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अब इसके अगले वीडियो से हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, और जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर भी आप कमेंट अवश्य करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।